हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में सेक्शन 15 तक पढ़ा था, लेकिन 15 जो सेक्शन था उसको हम अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे, वो अधूरा रह गया था। तो 15 को हम यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। इसका जो हेडिंग है वो क्या कह रहा है, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। तो इसमें अगर आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हैं और ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसमें कि एक छोटा बच्चा इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी फेस करना होगा। वो क्या है, इसके प्रोविज़न में हम पढ़ेंगे। इसका जो सब क्लॉज 1 है वो कह रहा है, एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to designated authority as may be prescribed with an intention to share or transmit child pornography shall be liable to fine not less than 5,000 rupees and in the event of second or subsequent offence with फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 10,000 रुपीज़। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करके रख रहा है या फिर उसको पजेस कर रहा है और उसको वो मटेरियल को वो डिलीट नहीं किया, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय किया, और न तो उसने डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को रिपोर्ट करी कि ऐसा कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, तो उसको क्या किया जाएगा। और उसका इंटेंशन क्या था, ये जो पजेस कर रहा है या स्टोर करके रख रहा है, किस इंटेंशन से रख रहा है कि वो उसको शेयर करेगा या ट्रांसमिट करेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, तो उसको क्या किया जाएगा, कम से कम उसका जो पनिशमेंट होगा वो 5,000 रुपीज़ तक जा सकता है। और अगर यही काम उसने दोबारा किया, सब्सिक्वेंट यहाँ पे है ना, सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहा है, मतलब यही काम उसने दोबारा रिपीट किया, तब के लिए उसका जो पनिशमेंट होगा वो 10,000 तक का जा सकता है। तो ये हमने देख लिया सब क्लॉज 1। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पजेस। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। यहाँ का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि अगर आपने उसको रखा अपने पास, किस इंटेंशन से रखा है, आप उसको ट्रांसमिट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से या किसी भी जगह पे, एक्सेप्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपोर्टिंग को छोड़ करके। आपको एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप उनको रिपोर्ट करते कि ऐसी कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पजेस किया जा रहा है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और न ही आपने इस इंटेंशन से भी इसको नहीं रखा कि वो एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज़ किया जाएगा, तो आपको पनिशमेंट फेस करना होगा यहाँ पे, जो कि 3 साल तक का हो सकता है। फाइन भी इम्पोज की जाएगी आपके ऊपर, या फिर दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी इसमें। अब हम आते हैं सब क्लॉज 3 पे। सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है, एनी पर्सन हु स्टोर पजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग चाइल्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। अब यहाँ पे आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए रख रहे हैं, सेम वही चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोपोगेट करना है, ट्रांसमिट करना है, तब आपको पनिश किया जाएगा। अगर फर्स्ट कन्विक्शन हो रही है तब उस समय आपका जो पनिशमेंट होगा, शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर विच में एक्सटेंड टू 5। मिनिमम तो 3 साल तक की हो सकती है, पर वो बढ़ के 5 ईयर तक भी जा सकती है, और या तो दोनों फाइन और इम्प्रिजनमेंट आपको दोनों फेस करना पड़ेगा। और सेकेंड कन्विक्शन पे क्या हो रहा है कि आपको जो मिनिमम है पनिशमेंट वो 5 ईयर मिलेगा, और मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक जा सकता है, और आपको फाइन भी फेस करना पड़ेगा। तो ये हमने बेसिकली देख लिया कि अगर आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पजेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और आपका इंटेंशन क्या है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे या फिर ट्रांसमिट करेंगे अपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तब आपको पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा। और पनिशमेंट यहाँ पे वेरी कर रहा है, फर्स्ट कन्विक्शन पे कुछ अलग है और सेकेंड कन्विक्शन पे और ज़्यादा बढ़ के है। अब हम आते हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 जो है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस की बात करता है। अबेटमेंट आपने पढ़ा होगा, आईपीसी का जो 107 सेक्शन है, वहाँ पे हमें ये प्रोविज़न देखने को मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सेम इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो ये क्या कह रहा है, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, सेकेंडली इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी। आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इंस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और थर्ड है इंटेंशनली एड कर रहे हैं आप ऐसा कोई एक्ट जो कि इलीगल है, ऑमिशन कर रहे हैं द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। मतलब इसका जो क्रक्स ये है कि इंस्टिगेट कर रहे हैं आप, एक सेकेंड, आपने इंस्टिगेट किया और आप इंगेज हुए उस काम को करने के लिए, और आपने इंटेंशनली एड किया,
वो सारी चीज़ों को आप इनको वो सारी चीज़ों को अबेटमेंट के अंदर रखा गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें और क्लियर होती हैं कि इंस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ, इंटेंशनली एड आप कैसे कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए आइए एक्सप्लेनेशन पे एक बार ध्यान देंगे। एक्सप्लेनेशन 1 ये कह रहा है कि अगर आप विलफुल मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, विलफुल कंसीलमेंट कर रहे हैं किसी मटीरियल फैक्ट का, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि आपने इंस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया, आप इंस्टिगेट कर रहे हैं। फिर एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है, whoever either prior to or at the time of commission of any act, मतलब जब आपने ये एक्ट को कमिट किया तब आप उस समय क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं उस एक्ट को कमिट करने के लिए। तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि आपने एड किया वहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई एक्सप्लेनेशन 2। 3 क्या कह रहा है, 3 में बोला जा रहा है कि हु एवर एम्प्लॉय हार्बर रिसीव और ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ बेसिकली हम ये समझेंगे कि इंटेंशनली एड का मतलब क्या होगा। तो इंटेंशनली एड वही हुआ कि एक सेकेंड, जिसमें आप हार्बर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चाइल्ड का, या तो उसको थ्रेट पहुंचा रहे हैं, फोर्स यूज़ कर रहे हैं, कोर्जन का यूज़ कर रहे हैं, एबडक्ट कर रहे हैं, फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप परफॉर्म करते हैं, जो भी इसमें दिया हुआ है आप इसे एक बार गो थ्रू होइएगा तो आपको समझ आएगी चीज़ें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अबेटमेंट के अंडर फॉल करेगा। अब इसका पनिशमेंट क्या होगा, सेक्शन 17 जो है पनिशमेंट की बात कर रहा है। हु एवर अबिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में दिया हुआ पर्टिकुलर जो ऑफेंस है, अगर उस ऑफेंस को आप अबेट कर रहे हैं, आपको देखा गया कि आप अबेट कर रहे हैं, तो आपका जो पनिशमेंट होगा सेम वही होगा जो उस पर्टिकुलर जो इस पॉक्सो एक्ट में वो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और विद एड विच कॉन्स्टिट्यूट्स द अबेटमेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड, कोई एक्ट या ऑफेंस ऐसा तब कहा जाएगा कि ये कमिट किया गया है वो जब किसके थ्रू हो रहा है, अबेटमेंट के थ्रू हो रहा है। जो अबेटमेंट कैसे हो रहा है, इंस्टिगेशन के थ्रू हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हो रहा है, या इंटेंशनल एड के थ्रू हो रहा है। तो वो चीज़ें अबेटमेंट कहलाएंगी यहाँ पे सेक्शन 17 में। अब 18 क्या कह रही हैं, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, हु एवर अटेम्प्ट्स टू कमिट। अब यहाँ पे अटेम्प्ट की बात हो रही है। अटेम्प्ट हम कहाँ पढ़ते हैं, 511 सेक्शन जो है आईपीसी का 511 सेक्शन जो है, तो उसमें हम अब अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वही इफेक्ट यहाँ पे भी है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हुए पकड़े गए, आपने अटेम्प्ट किया है सिर्फ, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द एक्ट। जो इसमें ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं, जो सेक्सुअली ऑफेंस डिस्क्राइब किए गए हैं बच्चों के अगेंस्ट, अगर आप ऐसा कुछ करते पाए जा रहे हैं, तब आपका जो पनिशमेंट होगा वो कहाँ तक जा सकता है, एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। इसमें प्रोवाइडेड जो पनिशमेंट है उसका हाफ आपको पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा और आपको फाइन भी इम्पोज करी जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई आपकी अबेटमेंट से रिलेटेड। अब आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 में क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अब आपको अगर ये लग रहा है कि ऐसे कोई ऑफेंसेस कमिट हुए हैं तो आप कैसे इसकी रिपोर्टिंग कराएंगे, वो चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है इसमें, सब क्लॉज 1 कह रहा है, नोट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एनी पर्सन इंक्लूडिंग द चाइल्ड, जिसमें बच्चे को भी इंक्लूड किया है, कोई अलग पर्सन भी अगर उनको लगता है और एक बच्चा जो है उसको भी, हु हैज़ अप्रीहेंशन, जिसको ऐसा लग रहा है दैट इन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज लाइकली टू बी कमिटेड और हैज़ नॉलेज दैट सच एन ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड, he shall provide such information। मतलब if you are a person, you have that knowledge, you have that apprehension that such kind of sexual penetrative assault is about to happen, या फिर हो रहा है या फिर किया जाने वाला है, तो और या तो किसी पर्सन की, हम और आप में से कोई ऐसा है अगर लग रहा है, और या फिर एक बच्चा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा किसको, द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को। पहली अथॉरिटी तो इनके पास आती है, फिर दूसरा आता है द लोकल पुलिस को, वहाँ का जो लोकल पुलिस है उनको आप इन्फॉर्म करें, या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उनको करेंगे। एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी स्क्राइब एन एंट्री नंबर एंड रिकॉर्ड इन राइटिंग। तो एक एंट्री नंबर दी जाती है, जब आप किसी तरीके का ऑफेंस अगर हुआ है उसकी आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो एक एंट्री नंबर उसमें लिखी जाएगी और वो राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा।
फिर बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेंट है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। इन्फॉर्मेंट यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है या फिर एक पर्सन भी हो सकता है। शैल बी इंटर्ड इन अ बुक, एक बुक में इसको लिखा जाएगा, केप्ट बाय द पुलिस यूनिट, जो कि पुलिस यूनिट के पास रहता है। जैसे हम पुलिस डायरी वगैरह पढ़ते हैं 172 CRPC में, तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर इस तरीके का कोई भी ऑफेंस हो रहा है और बच्चा हो या कोई पर्सन हो जाके रिपोर्ट करा रहा है, तो उसका क्या मैनर होगा यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को बताया जाए, वो पर्सन बताएगा या फिर बच्चा या लोकल पुलिस को बताई जाएगी। फिर ये जो रिपोर्ट लिखी जा रही है वो उसका एक एंट्री नंबर दी जाएगी और उसको पढ़ के सुनाया जाएगा और एक बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि पुलिस यूनिट पे वो बुक रखी जाएगी। अब तो ये हो गया 1 और 2। सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है, वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 इज गिवन बाय अ चाइल्ड, जहाँ पे कोई रिपोर्ट सबसेक्शन 1 में किसी बच्चे के थ्रू दी जा रही है, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 इन अ सिंपल लैंग्वेज, वो एक सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड की जाएगी कि चाइल्ड उस लैंग्वेज को समझ सके। ठीक, चाइल्ड अंडरस्टैंड कंटेंट बीइंग रिकॉर्डेड, जो चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं वो उस लैंग्वेज में हो कि वो बच्चा भी समझ सके। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, इन केस कंटेंट आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड, अगर ऐसा कोई कंटेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी भाषा में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो बच्चा नहीं समझ पा रहा हो, वेयर इट इज़ डीम्ड नेसेसरी, और जहाँ पे ऐसा आवश्यक लगे एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा, हैविंग सच क्वालिफिकेशन, जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस हो, ऐसा एक्सपीरियंस हो, एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब, उसका जो फ़ी होगा वो सारी चीज़ें पेमेंट उसको तो की ही जाएंगी, शैल बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड, उस बच्चे को दिया जाएगा, इफ़ ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द सेम। अब यहाँ क्या हुआ कि आपने उस रिपोर्ट को ऐसे लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया है कि वो बच्चा उस लैंग्वेज को समझ पाने में असमर्थ है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो उस बच्चे को हम क्या करेंगे, एक ऐसे इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर उसको देंगे कि वो उस लैंग्वेज को उस बच्चे को समझा सके। अब आता है सब क्लॉज 5, इसमें क्या कह रहा है, वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड, जहाँ पे कोई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या फिर कोई लोकल पुलिस है, ये सेटिस्फाइड है कि चाइल्ड अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एक ऐसा बच्चा जिसके अगेंस्ट कोई सेक्शुअल ऑफेंस कमिट किया गया है और उसको किसी केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीज़न इन राइटिंग, उसकी जो शिकायत है, उसका जो रिपोर्ट है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको इमीडिएट अरेंजमेंट कराएंगे केयर एंड प्रोटेक्शन का, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बच्चे को एडमिट कराया जा सकता है किसी शेल्टर होम में या किसी नियरेस्ट पुलिस हॉस्पिटल में, और विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर में ही, उस रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की या जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस बच्चे को ड्यू केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराइए, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराइए, आप उसको रिमांड होम, आप उसको ऑब्जर्वेशन होम में या अच्छे कस्टडी में रखिए एज मे बी प्रिस्क्राइब। फिर आता है सब क्लॉज 6, ये क्या कह रहा है, द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, मतलब जो स्पेशल पुलिस यूनिट है या लोकल पुलिस है जो, वो क्या करेंगे, बिना किसी डिले के, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट द मैटर टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, रिपोर्ट करेंगे इस मैटर को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, जिसको हम कहते हैं CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और स्पेशल कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट कौन, जो इस पर्टिकुलर एक्ट में स्टैब्लिश किया गया है कि पॉक्सो के जितने भी केसेस होंगे वो स्पेशल कोर्ट के थ्रू डील किए जाएंगे। वेयर नो स्पेशल कोर्ट हैज़ बिन डेजिग्नेटेड, जहाँ पे कोई स्पेशल कोर्ट ऐसा डेजिग्नेटेड नहीं है या पर्टिकुलर बताया नहीं गया है कि स्पेशल कोर्ट है इस पॉक्सो के अंदर या नहीं, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को, अब इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि कोर्ट ऑफ सेशन को, मतलब स्पेशल कोर्ट को सेम पावर यहाँ पे दी गई है कोर्ट ऑफ सेशन के जैसा, तो अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है बाई द चांस वहाँ पे, तो कोर्ट ऑफ सेशन को आप रिफर दे सकते हैं वो मैटर, इंक्लूडिंग नीड ऑफ द चाइल्ड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड स्टेप्स टेकिंग इन दिस रिगार्ड, और उस बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर आता है सब क्लॉज 7, इसमें क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी,
whether civil or criminal for giving the information in good faith for the purpose of subsection 1। मतलब एज अ पर्सन, अगर मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, आप एक कॉमन पर्सन हैं, अगर आप किसी भी पॉक्सो एक्ट के अंदर जो भी सेक्सुअल ऑफेंस किसी बच्चे के अगेंस्ट होता हुआ देख रहे हैं, तो अगर आप अपने गुड फेथ में पुलिस को या जुवेनाइल जस्टिस यूनिट में जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो आपके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है। आपने गुड फेथ में ये किया है तो आपको यहाँ से इम्यूनिटी दी जाएगी। ये तो हो गया सेक्शन 19। अब 20 क्या कह रहा है? ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया। अब यहाँ मीडिया के लिए भी ऑब्लिगेशन है, स्टूडियो के लिए, पोर्नोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस। अब यहाँ मीडिया को भी कुछ ऑब्लिगेशंस दिए हैं इस एक्ट ने। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एनी पर्सनल ऑफ मीडिया, होटल और लॉज और हॉस्पिटल और क्लब or studio or photographic facilities by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall, on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child, including pornographic, sexually related, or making obscene representation of the child or children through the use of any medium, shall provide such information to the special juvenile police unit or to the local police as the case may be। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पर्सन्स बदल गए हैं। अब सेक्शन 19 में हमने क्या पढ़ा था? एक कॉमन पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, और एक बच्चा जिसके साथ वो चीज़ें खुद हुई हैं तो वो कैसे रिपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे ऑब्लिगेशन मीडिया के ऊपर डाल दी गई है, और किसी होटल मैनेजमेंट के ऊपर, हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर, या क्लब या स्टूडियो के ऊपर डाल दी गई है कि अगर उनको ऐसा कुछ मटीरियल दिख रहा है या कोई ऐसा वीडियो उनको दिख रहा है, कोई पोर्नोग्राफिक चीज़ें दिख रही हैं जिसमें कि उस बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो रिपोर्ट करेंगे कहाँ पे? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट पे या फिर लोकल पुलिस को। ठीक, ये हो गया सेक्शन 20। अब आते हैं हम सेक्शन 21 पे। 21 क्या कह रहा है? पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और केस रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। पनिशमेंट दी जा रही है अगर आप उस केस को रिकॉर्ड करने में फेल होते हैं तो। एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 19 और 20 हु फेल्स टू रिकॉर्ड such offence under subsection 2 of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months with fine with both। मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन आपके पास गया और आपने उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड, उस पर्टिकुलर ऑफेंस को, उस पर्टिकुलर को आपने रिपोर्ट नहीं किया, तब आपको जो पनिशमेंट होगा वो 6 मंथ तक हो सकता है, फाइन भी जा सकती है, और दोनों। फिर नेक्स्ट आता है एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी। कोई ऐसा पर्सन जो कि कंपनी के चार्ज में रहा हो, कोई इंस्टीट्यूशन के चार्ज में रहा हो, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर वो फेल हो जाता है किसी पर्टिकुलर, मतलब अगर वो फेल हो गया कि एक ऑफेंस यहाँ पे कमिट हुआ है रिपोर्ट करने में, सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 19, इन रिस्पेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर हिज कंट्रोल, जिसके सबऑर्डिनेट में है वो, और उसके जिसके कंट्रोल में है, जिसका सबऑर्डिनेट था वो, अगर वो उसको नहीं रिपोर्ट करा रहा है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? 1 ईयर जा सकता है, और उसको फाइन भी इम्पोज कराई जाएगी। जैसे कि प्रोविज़न ऑफ सबसेक्शन 7 शैल नॉट अप्लाई टू चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे 3 क्लॉज कह रहा है कि जो प्रोविज़न सबसेक्शन 7 में हमने पढ़ा था वो नॉट अप्लाई टू अ चाइल्ड के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली क्या था यहाँ पे कि अगर पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट अ रिकॉर्ड ऑफ केस, अगर आप वो केस को नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है, उससे रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती हैं। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका है, एक सेकेंड, सेक्शन 22। सेक्शन 22 में हम क्या देखेंगे? पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो यहाँ पे एनी पर्सन हु मेक्स द फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइडेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 3, 5, 7, 9 with intention to humiliate, extort or threaten or defame him shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 6 months or with fine or both। अगर कोई किसी का कोई मेलाफाइड इंटेंशन रहा हो, किसी को डिफेम करने का, डिफेमेशन जैसे हम पढ़ते हैं ना, किसी को डिफेम करने का इंटेंशन था आपका, और आपने झूठी कंप्लेंट करा दी इस एक्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 3 में जो हमने पढ़ा था, 5 में, 7 में, 9 में, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर आप ऐसा रिकॉर्ड करा रहे हैं, वो भी फॉल्स है, तो आपको 6 मंथ का
इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी फेस करना पड़ेगा। वेयर एज 2 क्या कहता है, वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट has been made or false information has been provided by a child, no punishment shall be imposed on such child. Where a false complaint has been made or false information has been provided by child, अगर किसी बच्चे ने किया हुआ है false complaint तो उसको पनिशमेंट और फाइन इम्पोज नहीं की जाएगी, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, वो समझ नहीं पाया होगा, तो उसको इम्यूनिटी यहाँ पे दी गई है। 3 क्या कहता है, हु एवर नॉट बींग अ चाइल्ड, ऐसा कोई जो बच्चा नहीं है, मेक्स अ फॉल्स कंप्लेंट, कोई झूठी कंप्लेंट करा रहा है, प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट अ चाइल्ड, किसी बच्चे के अगेंस्ट, नोइंग इट टू बी फॉल्स, वो जान रहा है कि ये चीज़ फॉल्स है, मतलब वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है एक तरह से, देयर बाय विक्टिमाइजिंग सच चाइल्ड, उस पर्टिकुलर बच्चे को विक्टिमाइज करने के लिए आप उसके अगेंस्ट कोई फॉल्स रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं इन एनी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में, तो उसको पनिश किया जाएगा, जो कि 1 ईयर तक जा सकता है और फाइन भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे वो बच्चा नहीं है, हु आर नॉट बीइंग अ चाइल्ड, वो जो इसमें जो रिपोर्ट दर्ज करा रहा है वो कोई छोटा बच्चा नहीं, वो एक पर्सन है, तो अगर वो ऐसे काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, फाइन और दोनों फेस करना पड़ सकता है। अब आता है प्रोसीजर फॉर मीडिया। प्रोसीजर फॉर मीडिया में क्या है, इसमें मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसका सब क्लॉज 1 कहता है, नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया ऑफ स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज विदाउट हैविंग कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग हिज रेपुटेशन और इन्फ्रिंजिंग अपॉन हिज प्राइवेसी। यहाँ पे मीडिया के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला हुआ है कि ऐसी कोई भी ऑफेंस अगर किसी बच्चे के अगेंस्ट हुआ है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको डिस्क्लोज न करें, उसके नाम को डिस्क्लोज न करें, उसकी फ़ोटोज़ को डिस्क्लोज न करें। जैसे हम 228 AIPC पढ़ते हैं, जिसमें अगर कोई रेप विक्टिम है, किसी के साथ रेप जैसी ऑफेंसेस कमिट हुई हैं, तो वहाँ पे भी मीडिया की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप उसके नाम को, उसकी पता को, उसकी जगह को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि जिससे कि उसका रेपुटेशन लोअर हो जाए और उसकी प्राइवेसी का वायलेशन हो। फिर सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी है, जैसे कि उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, फोटोग्राफ हो गई, उसकी फैमिली डिटेल्स को, उसकी स्कूलिंग कहाँ से हो रही है, उसकी पड़ोसियों के बारे में, तो ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, आपको इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। अब इसका प्रोविजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड for reason to be recorded in writing, the special court competent to try the case under this act may permit such disclosure if in its opinion such disclosure in interest of the child। लेकिन अगर यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है और स्पेशल कोर्ट कंपिटेंट है इस केस को ट्राई करने के लिए, अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा डिस्क्लोजर चाइल्ड के इंटरेस्ट में है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आप उस बच्चे का नाम, पता, एड्रेस, जो कुछ भी है आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन परमिशन के साथ करना है और इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है, द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफी फैसिलिटीज शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पब्लिश कर रहा है, अगर किसी ने मान लीजिए डिस्क्लोज कर भी दिया, तो जिसने पब्लिश किया और जो मीडिया का ओनर है या स्टूडियो का या फोटोग्राफी फैसिलिटीज़ का जो ओनर रहा होगा, वो भी जॉइंटली और सेवरली यहाँ पे लाइबल होगा, क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसने ये काम किया है, तो आप भी उतने ही लाइबल होंगे जितने कि इस पर्सन ने डिस्क्लोज कराया है। 4 क्या कह रहा है, एनी पर्सन हु कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than 6 months which may extend to 1 year or with fine with both। अब 1-2 में हमने जो कुछ भी कंडीशंस पढ़ा उसको आपने फॉलो नहीं किया, मीडिया पर्सन के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस थी उसको फॉलो ना करते हुए आपने इसको वायलेट किया, तो आपको पनिशमेंट यहाँ पे 1 ईयर का होगा और फाइन भी जा सकती है। मिनिमम पनिशमेंट तो 6 मंथ्स का होगा, लेकिन ये एक्सटेंड होकर 1 ईयर तक भी जा सकती है और आपको फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो ये तो हमने सेक्शन 23 तक कवर कर लिया है और आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम आगे के सेक्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।